नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट मैथ जोन बाय डीके सर के में आपका स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में 10th क्लास की प्रश्नावली 1 के बारे में कुछ नॉर्मल सी जानकारी है वो प्राप्त की थी। आगे हम थोड़ी जानकारी है और प्राप्त करते हैं। हम इस प्रश्नावली को किस प्रकार से हल करेंगे, इस प्रश्नावली में क्या क्या समस्याएं हमारे सामने आएगी जिसको हम हल करेंगे। तो आइए हम प्रश्नावली जो एक आपकी है वास्तविक संख्या, इनके बारे में पढ़ते हैं। तो वास्तविक संख्या जो प्रश्नावली का नाम है, तो सबसे पहले हम वास्तविक संख्याओं के बारे में ही जानकारी रखते हैं कि वास्तविक संख्या कौन कौन सी है, वास्तविक संख्या क्या है और वास्तविक संख्या के प्रकार कितने हैं और उनके गुणधर्म कितने हैं। इन प्रकार की जो बातें हैं वो हम इस प्रश्नावली में इस वीडियो में जानेंगे। जैसे वास्तविक संख्या के प्रकार है दो प्रकार जो मोस्टली बताए गए हैं, दो प्रकार। वैसे तो वास्तविक संख्या के बहुत सारे प्रकार है, लेकिन मोस्टली दो प्रकार बताए गए हैं, एक ऋणात्मक और एक धनात्मक। ऋणात्मक का आपको नाम सुनते ही आपके माइंड में ये चीज आ रही है कि ऋणात्मक का मतलब माइनस और धनात्मक यानी प्लस। धनात्मक यानी प्लस, यानी धनात्मक और ऋणात्मक आपको ऐसे ही जो नाम लेने से ही समझ में आ रही है। दूसरी ये चीज है कि अगर हम संख्या की पहचान कैसे, माइनस की संख्या, अब इन संख्याओं की पहचान हम कैसे करेंगे। अब मान लीजिए आपके सामने कोई भी संख्या दी गई है और आपको ये पूछा जाता है कि धनात्मक है या ऋणात्मक, तो आपको एक माइंडसेट आपका ये होना चाहिए कि धनात्मक संख्या कौन सी होती है, ऋणात्मक संख्या इनका सिंबल क्या है, इनका चिन्ह क्या है, प्रदर्शन चिन्ह क्या है, जिससे हम पता कर सकते हैं। तो ये चिन्ह है प्रदर्शन, यानी प्लस का निशान जहां भी दिखाए आपको देता है तो वो धनात्मक संख्या होती है। दूसरी ये चीज होती है, ये चिन्ह वो गायब रहता है, ये चिन्ह गायब रहता है, ये चिन्ह कहीं भी आपको दिखाई नहीं देगा। यानी अगर आपको किसी ने बोला है कि प्लस के 18 लिखने हैं, तो बहुत ही कम चांस के अंदर, रियर केस के अंदर ये है प्लस का निशान आपको दिखाई देगा। जब प्लस का निशान नहीं होता है अगर किसी संख्या के आगे, वो संख्या भी धनात्मक संख्या कहलाती है। तब धनात्मक संख्या का आप सिंबल उनको दे सकते हो। ऋणात्मक संख्या, अब किसी भी संख्या के पीछे जो माइनस का अगर निशान आपको मिलेगा वो संख्या क्या होगी, ऋणात्मक, यानी वो माइनस की संख्या ऋणात्मक संख्या होगी। अब ये सिंबल इंपोर्टेंट है, ये सिंबल हर एक संख्या के पीछे लगा हुआ ही होगा, तभी हम उस संख्या को ऋणात्मक संख्या कह सकते हैं, अन्यथा वो संख्या क्या हो जाएगी, धनात्मक संख्या हो जाएगी। इस प्रकार से हम धनात्मक और ऋणात्मक संख्या के बारे में जानकारी कर लिए। अब आगे हम करते हैं संख्याओं के गुणधर्म। अब संख्याओं के गुणधर्म कितने होते हैं, संख्याओं के कौन कौन से गुणधर्म है और गुणधर्मों के नियम क्या है, कौन से गुणधर्म की पहचान हम कैसे कर सकते हैं। जैसे हमें अब धनात्मक और ऋणात्मक संख्या की पहचान करते हैं, वैसे ही हम गुणधर्मों की पहचान करेंगे। अब हमें पता होना चाहिए कि गुणधर्म कौन से हैं और एक एक गुणधर्म की पहचान हम कैसे करेंगे, ये कौन सा गुणधर्म है, किस प्रकार से इस गुणधर्म के अंदर क्या प्रकृति दी गई है और क्या इसका सिंबल है, इसके अकॉर्डिंग हम समझ पाएंगे। तो आगे हम समझते हैं संख्याओं के गुणधर्म। अब हम जानकारी करते हैं प्रीमेय और अप्रिमेय संख्या के बारे में। अब हमें पता होना चाहिए कि प्रीमेय संख्या कौन सी है, अप्रिमेय संख्या भी कौन सी है। तो प्रीमेय संख्या कौन सी है और अप्रिमेय संख्या कौन सी है, इनकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं। देखो, प्रीमेय संख्या की अगर हमें पहचान हो जाएगी तो अप्रिमेय संख्या की ऑटोमेटिक हो जाएगी। यानी अगर हमें प्रीमेय संख्या की पहचान है, पता चल जाता है कि ये प्रीमेय संख्या है, तो वो संख्या प्रीमेय है। अगर हमें पता चलता है कि ये संख्या प्रीमेय संख्या नहीं है, तो इसका मतलब वो कौन सी संख्या है, अप्रीमेय संख्या है। मतलब अगर हमारे पास दो पहलू है तो एक पहलू पता होने पे हमें दूसरा पहलू अनुमानित में कर सकते हैं, अर्थात हमें अपने आप पता चले जाता है। तो इस प्रकार हमें पता करते हैं प्रीमेय संख्या। देखो, वो संख्या जिनको P बट्टा Q के रूप में, P बट्टा Q के रूप में लिखा जाता हो, यानी 1/2, 6/3, 7/9, मतलब ऐसी संख्या है जिनको P बट्टा Q के रूप में लिखा जाता हो, जहां क्या नहीं होना चाहिए, Q बराबर नहीं होना चाहिए 0। मतलब जो Q है अपना, उसका मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर Q का मान 0 हुआ तो इसका मतलब वो संख्या परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात उस संख्या को हम प्रीमेय संख्या नहीं कह सकते। तो प्रीमेय संख्या किसे कहेंगे, जिस संख्या को हम P बट्टा Q के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात वो संख्या जो P बट्टा Q के रूप में लिखी जाती है, उस संख्या को हम प्रीमेय संख्या कहते हैं। अप्रीमेय संख्या वो संख्या जिन संख्याओं को P बट्टा Q के रूप में नहीं लिखी जाती है, जैसे √2, √3, √5, ये संख्याएं जिनको हम P बट्टा Q के रूप में नहीं लिख सकते, उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, अप्रीमेय संख्या कहते हैं। तो हमें पता होना चाहिए प्रीमेय संख्या कौन सी है, वह अप्रीमेय संख्या कौन सी है।
इस प्रकार से हमने दो संख्याओं के बारे में और जानकारी प्राप्त कर ली है, एक तो परिमेय संख्या और एक है परिमेय संख्या। इन दोनों संख्याओं के बारे में भी हमने संपूर्ण तरीके से जानकारी कर ली है। आगे हम संख्याओं के बारे में और जानकारी करते हैं।